बहुत आसानी से नई कंठी माला बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कितनी बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि मैंने ये कंठी माला खरीद तो ली है, इसको पहन भी रखी है, लेकिन क्या ये सच में ओरिजिनल है? इतनी सारी लकड़ियां मार्केट में अवेलेबल है और असली तुलसी माला कौन सी है हमें पहचान करना भी नहीं आता और पहचान करने का कोई फुल प्रूफ तरीका भी नहीं है। मार्केट में इतनी तुलसी महारानी की कंठी माला बन बन के आ रही है, तो क्या इतनी तुलसी सच में उगती है? ये डाउट हमेशा हमारे मन में रहता है। या फिर कभी ऐसा भी सिनेरियो होता है कि मैं कंठी माला पहनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे आसपास कहीं कंठी माला अवेलेबल नहीं है, कहीं मिलती नहीं है, कोई टेम्पल नहीं है, तो मैं फिर कंठी माला कहाँ से पहनूं? और कभी ऐसा भी होता है कि सडनली हमारी कंठी माला टूट गई है और हम कंठी माला के बिना नहीं रहना चाहते, लेकिन कंठी माला अवेलेबल नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप बहुत आसानी से सिंपल किचन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके सिर्फ आधे से 1 घंटे में नई कंठी माला बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। और सोचिए आपको कितना स्पेशल फील होगा कि आपने खुद के हाथ से बनाई हुई कंठी माला पहनी है, या फिर खुद के हाथ से बनाई हुई कंठी माला किसी को गिफ्ट की है, एकदम ओरिजिनल, प्योरिटी गारंटीड। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही रोचक वीडियोस अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो हरे कृष्णा संगा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जान लेते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक ऐसा सूखा हुआ तुलसी का पौधा, आप कहीं पे भी जहां पर तुलसी महारानी बहुत उगती है वहां से ढूंढकर ऐसा सूखा हुआ तुलसी का पौधा ले सकते हैं। प्रेफर कीजिए कि वो ऐसा पौधा लें जो अभी अभी सूखा हो, ताकि अंदर से अगर उनकी जो टहनियां है वो हरी होगी तो आपको उसमें सुई पिरोने में बहुत आसानी रहेगी। और हमको साथ में चाहिए तुलसी का पौधा काटने के लिए और घिसने के लिए एक चक्कू और एक घर की कैंची, एक सुई, और पुरानी कंठी माला में से इनके जो पेच होते हैं जिससे हम तुलसी माला को टाइट करते हैं, वो कोई भी आपकी पुरानी कंठी में से निकाल सकते हैं, इस तरह से पेच जिसमें तुलसी महारानी टाइट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कंठी माला कोई पुरानी में से नहीं है, तो आप बिना उसके भी हम मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक धागा आप नॉर्मल धागा जो होता है उसकी बजाय कुछ स्ट्रॉन्ग धागा यूज कीजिए। जैसे ये थोड़ा सा प्लास्टिक वाला धागा है, या फिर वो पतंग की जो डोरी होती है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे टाइप का आप धागा थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूज कीजिए। उसके बाद कंठी माला के जो बीड्स होंगे उनको सॉफ्ट करने के लिए गरम घी या फिर तिल का तेल आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो तुलसी का सूखा हुआ पौधा ले लें, उसके बाद उसमें से छोटी छोटी टहनियां काट लें। ध्यान रखें कि टहनियां ज्यादा मोटी भी ना हो और ज्यादा पतली भी ना हो। ज्यादा मोटी होगी तो लकड़ी में से सुई घुसाना मुश्किल हो जाएगा, और ज्यादा पतली होगी तो घुसाते वक्त वो जो मोती है वो बीच में से टूट जाएगा और आपके जो धागे है उसमें से बाहर आ जाएगा। अब इनकी थोड़ी हम सफाई कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा तुलसी के पत्ते हैं और जो भी है उनको आप रिमूव करके फाइन इस तरह से तना निकाल दीजिए। तो हमने पतली पतली डंडियां निकाल ली है। उसके बाद उनको एक को लेकर चक्कू से उसको अच्छी तरह से घिस दें। इस तरह से देखिए कितनी मस्त चमक गई। इस तरह से आप कोई भी आसानी से चक्कू लेकर 2 मिनट में ये घिसा जाएगी। घिसने की वजह से इसके जो बीच बीच में कुछ उभरे हुए पार्ट हैं वो सब भी निकल जाएंगे, कंठी वाला फाइन हो जाएगी, गले में पहनने से आपको कहीं चुभेगी भी नहीं। अब कैंची लेकर ये जो डंडी है इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनके बीड्स बना दें, बस इस तरह से। तुलसी का जो पौधा होता है बहुत ही सॉफ्ट लकड़ी होती है, इसलिए बहुत आसानी से आप इसे काट भी पाएंगे और बहुत आसानी से आप इसे सुई धागे में पिरो भी पाएंगे। कोशिश कीजिए एकदम एक जैसी साइज के आप ये निकाल लें। अब हमने काफी बीड्स निकाल कर तैयार कर ली है। अब एक धागा ले लीजिए, सुई ले लीजिए और सुई में धागा पिरो दीजिए। एक एक बीड को लीजिए और पिरोना स्टार्ट कीजिए इस तरह से। आपको जितनी लंबी साइज की तुलसी माला चाहिए उतनी लंबी आप साइज की ले लीजिए। और बाद में ये जो हमने थ्रेड्स बांधने के लिए जो लास्ट में लिया था, जिससे तुलसी महारानी को हम टाइट करके पहनेंगे, इसके अंदर डायरेक्ट या तो सुई की सहायता से या सीधा भी करके इसको यहाँ पर इस तरह से एंड में ले लीजिए। और यहाँ पर आपको नॉट लगा देनी है ताकि ये अंदर से वापस बाहर नहीं निकलेगा। और इसको यहाँ से टाइट करके बंद कर दिया और ये हो गई आपकी कंठी माला तैयार। अब आपके गले की साइज के हिसाब से आप कंठी माला ले सकते हैं। और अंत में 24 घंटे के लिए इसे गरम घी में धूप में रख दें या फिर तिल के तेल में डुबाकर इस तरह से रख दें, ताकि कंठी माला और भी सॉफ्ट हो जाएगी और आपके गले में चुभेगी नहीं।